अभी सिर्फ बहुत एक महत्वपूर्ण बात है, हम लोग जो यहाँ आज जमा हुए हैं, आप लोग को मालूम है हम लोग क्यों हैं आज यहाँ? मालूम है आपको, टीचर्स ने बताया होगा, है ना? तो हम लोग के लिए, और मैं एक चीज़ पहले आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि जो मैं यकीन करती हूँ कि जो महिलाएं हैं, जो आप लड़कियां हैं, आप बड़ी होकर महिलाएं होंगी, वो ही एक पूरे घर को आगे बढ़ाती हैं, उस घर को उन्नति देती हैं। आपके अलावा कोई और ऐसा नहीं है जो एक घर को जोड़ता है और जो एक पूरे परिवार को साथ समेट के चलता है। करेक्ट और नॉट? तो बात होती है हाइजीन की एंड पर्सनल हाइजीन, जो हम सबको वो एक छोटी सी सेंस होनी चाहिए जो अगर हम में है तो हम अपने बच्चों में, अपने बड़ों में, अपने भाई बहनों में, अपने दोस्तों में वो ज्ञान हम बांट सकते हैं। ज्ञान आजकल फ्री है यार, देखो सब चीजें बहुत महंगी है, लेकिन नहीं, सिर्फ ज्ञान फ्री है। तो मैं आप लोगों को ये फ्री ज्ञान देती हूँ कि आप लोग प्लीज एक पर्सनल हाइजीन जो होता है, इवन एज अ वुमन कितना जरूरी है कि साइंस ने हमको इतना सब कुछ दिया है। हमारे पास एक ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है, हमारा वातावरण है, हमारी जो प्रकृति है इतनी खूबसूरत है, उसको कैसे भी बचा के रखना, कैसे साफ रखना, साफ सुथरा रखना। हमारे साथ यहाँ हमारे सर BMC से आए हैं, यहाँ बैठे हैं, इनको नमस्ते करो मेरे साथ। और ये सर आपके साथ है, इनको नमस्ते करो। ये हमारी मुंबई को साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये धरती, ये देश, ये शहर, ये स्कूल, ये घर, ये मुंबई शहर, ये आपका है। तो आपकी भी क्या बन जाती है? जिम्मेदारी कि हम साफ सुथरा रखें। करेक्ट? तो सब लोग आज वचन लो कि हम तुमको हेल्प करेंगे साफ सुथरा, और सबको बताएंगे भी कि साफ सुथरा रखो, ये हमारा ही है। और अगर हम साफ नहीं रखेंगे तो हवा साफ नहीं होगा, पानी साफ नहीं होगा, तो फिर किसको हानिकारक होगा? ये आपको ही हानिकारक होगा। और आप आगे की पीढ़ी हो, आगे की जनरेशन हो, तो आपको ही आगे लेके जानी है बात आपके स्वास्थ्य के लिए। तो आज वचन लो कि अगर हम सब आपके साथ हैं, तो 1 2 3 वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। आपको बैठ जाइए, मैं इसकी बात करती हूँ। और अब हम लोग आएंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। करेक्ट? जहाँ तक के आप लोग कर सकते हो, पहले तो ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू करो, केमिकल भरी चीज़ें बंद रखो, ठीक है? हम ये जो पैड्स बांट रहे हैं, आप लोग अभी शायद कुछ को आ गए होंगे आपके पीरियड्स और कुछ को नहीं आए होंगे, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ऊपर वाले ने हमको बनाया है और ऊपर वाले ने हम लोग को, औरतों को चुना है कि हम लाइफ यानी कि द सर्कल ऑफ लाइफ को आगे ले जा पाए। तो वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए शायद हमारे सदियों से और हमारे हिंदुस्तान में लड़कियों को देवी के मानते हैं, देवियाँ मानते हैं, और उसके जान पहचान से उनको देवियाँ माना जाता है। क्योंकि हम जिंदगी देते हैं। औरतें क्या करती हैं? लाइफ देती है। करेक्ट? चाहे आपके हस्बैंड्स के बच्चे हो या आपके फ्यूचर जनरेशंस को आप आगे लेके जाएंगे, तो उसके लिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। पैड्स यूज करना, डिस्कस करना, अपने मम्मी से डिस्कस करना, अपने डैडी से डिस्कस करना, पापा से डिस्कस करना, इसमें कोई शर्म नहीं है। ऊपर वाले नहीं बना के भेजा है हमको। करेक्ट? करेक्ट। एंड डिस्पोजेबल पैड्स, आप पैड्स को कभी भी टॉयलेट में मत फ्लश कीजिए, क्योंकि वो जो BMC वालों ने जितने ड्रेनेज पाइप्स लगाए हैं उसको जाके वो ब्लॉक कर देते हैं। तो आपको न्यूज़पेपर या किसी भी ओल्ड पेपर में रैप करके डस्टबिन में ऑलवेज डिस्पोज कीजिए। कभी भी लैट्रिन्स या ड्रेनेज में डिस्पोज नहीं कीजिए, क्योंकि वो पानी को जमा
देता है, पाइप्स को जमा देता है, ठीक है? I mean, this is all that I can tell you all. बाकी तो आप लोग इतने ब्राइट और इतने होशियार हो, and I'm so proud of you all. I love you all. और आप लोग बहुत कूदो, फलो, enjoy करो अपनी लाइफ, पढ़ो, लिखो और कुछ बन के दिखाओ. क्या करोगे? बन के दिखाओगे. Correct. God bless you all. Love you. बच्चे लोग आ जाओ, लाइन में आओ। बच्चे लोग डायरेक्ट जम मारेंगे, हट जाओ ना यार, पीछे हो जाओ यार, बच्चे लोग को आने दे भाई। अरे काका बच्चे वहाँ से आएंगे और यहाँ से बाहर आएंगे। बच्चे इधर से आ जाओ, लाइन के साथ जाएंगे। आराम के साथ आगे जाएगा। They're so excited. Don't keep quiet. बच्चे इतने एक्साइटेड है, वो चुप नहीं रहने वाले. बच्चे लोग सबको नेशनल एंथम के लिए खड़ा होना है कि साइलेंट होना है? साइलेंट. थैंक गॉड तो टीचर नहीं थी पर इतनी स्ट्रिक्ट टीचर. बच्चों के साथ तो आप जानते ही हैं कि मैं बहुत बरसों से जुड़ी हुई हूँ और मम्मी भी काम करती थी ऑलवेज़ फॉर द गर्ल चाइल्ड और मैं ऑलवेज़ जुड़ी भी रही हूँ. मुझे प्रेसिडेंट का अवार्ड भी मिल चुका है फॉर द गर्ल चाइल्ड एंड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन. So that is a cause that I strongly believe in and I worked for it for many years and whether it was for UNICEF or it was for CRY or it was for CRY's Child Relief in You and it was for safe the White Ribbon Alliance for Safe Motherhood. So this is also a part of something जो मैं करती आ रही हूँ काफ़ी टाइम से. बल्कि जब मैं आई रिमेंबर CISF की जब मैं चेयरपर्सन थी तो हम लोग ने जितने BMC स्कूल्स थे उसके लिए मैंने एक फेस्टिवल रखा था जहाँ माय हस्बैंड अनिल जितने उनके थिएटर्स थे उसमें हम लोग ने एक्चुअली फ्री में सारे BMC स्कूल बच्चों के लिए हम लोग ने एक फेस्टिवल मूवीज़ का रखा था जहाँ उनको मूवीज़ दिखाई थी एंड बसेस हायर किए थे. सो इट इज़ समथिंग जो मैं एक्चुअली अलॉन्ग विद BMC काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ. तो ये एक अलग स्कोप है जहाँ मिला है वेयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए फॉर टू लर्न self hygiene and to also take the message forward that being a girl in today's day and age there is no shame to discuss the matters which are personal with your parents और उनको उतनी हिम्मत देनी चाहिए कि जो आपके साथ हो रहा है उसमें कोई शर्म नहीं है. वो ऊपर वाले ने हम सबको इक्वली बनाया है. आपको एक आत्मा को आदमी के जिस्म में डाल दिया है, एक आत्मा को औरत के जिस्म में डाल दिया है. आत्मा वही रहती है. तो ये बच्चों को बताना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि झिझके नहीं जब उनको कोई भी तकलीफ़ हो या कोई प्रॉब्लम हो के ये शर्म वाली बात है कि हमको पीरियड्स हो गए हैं. तो आई थिंक दैट वाज वेरी नेसेसरी. आज की पीढ़ी स्पेशली
लड़कियों को बताना, एंड विच इज़ अ वेरी गुड कॉज जो अनुषा ने भी लिया है, साथ में हमारे BMC के सारे हैं उन्होंने लिया है, साथ में हमारी टीचर्स और स्कूल की मैडम्स हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया कॉज है, एंड आपके माध्यम से ये और बच्चों तक पहुँचे तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक जहाँ तक के मुझे जानकारी है कि स्कूल्स में डेफिनेटली एक तो सेक्स एजुकेशन पढ़ाया जाता है, एंड जहाँ हाउ टू डील विद प्यूबर्टी ऐसी फिल्में भी दिखाई जाती हैं क्लासेस में। हम 8th स्टैंडर्ड में थे तो हमको भी फिल्में दिखाई गई, तो ऐसी फिल्में ज़रूर बननी चाहिए। आई फील वेयर इट इज़ ऑल्सो एजुकेटिव फॉर द चिल्ड्रन एंड अ मैसेज कम्स अक्रॉस। बट कभी कभी क्या होता है कि हम फिल्म मेकर्स भी थोड़ी पाबंदी लग जाती है जहाँ तक कि सेंसर्स की बात होती है। बट एक अगर और सिंप्लीफाई करके बनाया जाए जो हमारे सेंसर्स अप्रूव करें, तो ऐसी मैसेजेस और ऐसी फिल्में ज़रूर बननी चाहिए। आई थिंक जहाँ तक के ऐसी बातें हैं, आई थिंक ये जो सदियों से बातें चली आ रही हैं उनके पीछे कुछ न कुछ कारण था कि मैंने बहुत बार सुना है कि शायद औरतों को जब इसको माहवारी बोलते हैं, जब माहवारी होता है तो किचन में नहीं जाना चाहिए और बर्तन नहीं छूने चाहिए। आई थिंक ये वहाँ से आया कि वो समय कर दो, पूरा ही बैन कर दो, प्लास्टिक बॉटल ही बैन कर दो। हाँ, आई फील ये सब बातें उस ज़माने से चली आ रही हैं जहाँ बोलते थे माहवारी में औरतों को रसोई में नहीं जाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए। मैं समझती हूँ ये औरतों ने ही मोस्टली बनाया होगा बहाने, क्योंकि उनको मालूम था कि जब माहवारी होती है उस समय औरतों को आराम की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत लड़कियों को बहुत दर्द होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, पेन होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, और उस हालत में जितनी पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ थी वो समझती थी कि हाँ ज़रूरी है कि चलो औरतों को काम करना या ये करना। तो इट वाज आई थिंक इन अ वे अ बहाना कि औरतों को जितना रेस्ट मिले उतना अच्छा है। बट आजकल रिफॉर्मेशंस इतने आ गए हैं, मॉडर्न व्यूज़ आ गए हैं, और आजकल जैसे कि मैं मानती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि विमेन एंड मेन आर इक्वल, दे जस्ट डिफरेंट बॉडीज़, बट विमेन were given the power to procreate and given the power to create life, and वो ऊपर वाले की बहुत बड़ी देन है। जी जी जी, गुड़चड़ी is a comedy film, it's a very sweet film with a very sweet message as well, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। It's releasing soon, तो प्लीज़ watch गुड़चड़ी on your favorite channels। I don't know why my throat is going. Thank you so much. गला सूख रहा है, I don't know why. Thank you. मी अनुषा मॅडमना विनंती करतो की त्यांनी बुके देऊन रवींद्र मॅडमचा सत्कार करायचा आहे। हाँ